हर खबर। बीजेपी पार्टी के नेता करनाल पहुंचे, जहां दोनों के अपने कार्यक्रम थे। जहां एक तरफ सीएम ने जनता की समस्याओं को सुना, तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं के साथ में आने पर अजय चौटाला ने कहा कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर बड़े चौटाला यानी गोपी चौटाला साहब पुनर्विचार करेंगे तो हम भी कर लेंगे। सीएम से अजय चौटाला के इस बयान को लेकर जब सवाल किया गया तो सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि ये राजनीति है, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, समझौते पहले भी होते हैं, समझौते बाद में भी होते हैं। उस पार्टी को क्या करना है वो उन्हें पता है, हम मिलकर काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1973 की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पुलिस डीएवी स्कूल ऑडिटोरियम अम्बाला शहर में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। समारोह की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने की। कांग्रेस पार्टी की ओर से चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक, नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंबाला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प देकर जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचने पर उन्होंने चित्र प्रदर्शनी को देखा। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की। इस मौके पर 1971 के युद्ध पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी के लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने पिछली सरकारों को लेकर कहा कि पिछली सरकारों ने बेईमानी और भ्रष्टाचार से नौकरियों में भर्तियां की थी। जेपी दलाल ने कहा कि एससी/एस तक की भर्तियां कोर्ट में हैं। विपक्ष की पार्टियां बेईमानी और भ्रष्टाचार पर एकाधिकार करती हैं। उनकी सरकार ईमानदारी से सभी भर्तियां कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। पिछली सरकारों में जब आंदोलन हुए तब तक किसानों पर गोलियां चली। लोहारू में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने हल्के के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 5 आदमियों की जो कमेटी चुनी है, ये अच्छा कदम है, जल्दी फैसला हो जाएगा। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशान साधते हुए कहा कि नौकरियों में घोटाले, भ्रष्टाचार, वहां बेईमानी, इलाकावाद, भाई भतीजावाद, इस तरह के काम करने का एकाधिकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ज्यादा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार पहुंचे। इसी के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज कई कार्यक्रमों में शिरकत उन्होंने की है। जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर आयोजित जन सरोकार दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हिसार प्रशासन ने व्यवस्था की कमान संभाली। डीएसपी अभिमन्यु ने दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया। किसानों ने भी विरोध करने का ऐलान किया। पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई और महिला पुलिस बल भी तैनात किए गए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने 9 दिसंबर को जेजेपी के स्थापना दिवस पर झज्जर में होने वाली रैली का न्योता देने के लिए फैजाबाद एनआईटी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं की ओर से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अजय चौटाला ने जनता से भारी संख्या में झज्जर रैली में पहुंचने की अपील की। अजय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशान साधते हुए कहा कि 9 तारीख को हुड्डा को झज्जर में दिखाएंगे कि जेजेपी है क्या। एलनाबाद के अनाज मंडी में जेजेपी के एसपी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शेरवाल पहुंचे। पत्रकारों को बताया कि आगामी 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली जेजेपी की जन सरोकार रैली के लिए हर हल्का में उन्होंने 200 वाहन देने की तैयारी की है, योजना बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक शेरवाल ने कहा है कि रैली ऐतिहासिक होगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करेगी। इस दौरान उन्होंने एलनाबाद के कई गांवों के युवाओं को क्रिकेट किट भी बांटी। डेरा सच्चा सौदा के सिरसा ब्लॉक के श्रद्धालुओं की तरफ से जरूरतमंद परिवारों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। डेरा समर्थकों को संबोधित करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि सफाई अभियान के काम में डेरा श्रद्धालुओं की कोई जवाबी नहीं। जिस जगह पर जाते हैं उस पर सफाई व्यवस्था देखने योग्य होती है।
सांसद सुनीता दुग्गल फतेहाबाद पहुंची। वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा कि देश हित को ध्यान में रखते हुए देश की विकास की गति की ओर अग्रसर किसानों को जो गतिरोध है अब वो समाप्त करना चाहिए। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उन पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। किसानों की कोई लंबित मांग है या एमएसपी की जो बात हो रही है वो कमेटी के सामने रख सकते हैं। जुलाना से जेजेपी के विधायक अमरजीत ढांडा का जन्म 37वां जन्मदिन उनका मनाया गया। जेजेपी कार्यकर्ताओं में इस दौरान काफी जोश देखा गया। इस मौके पर युवाओं ने गौशाला में जाकर गौ सेवा की और गुड़ और चारे का दान किया। गौ भक्ति का परिचय देते हुए युवा जेजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हल्के के लोकप्रिय विधायक अमरजीत ढांडा का जीवन सुखमय लंबी उम्र हो, इसकी कामना हम करते हैं और गौ सेवा से बड़ी सेवा कोई नहीं, इसीलिए सभी जेजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से ऐसा किया गया। सीएम मनोहर लाल, उपाध्यक्ष सरदार जितेंद्र सिंह गोल्डी की बेटी तनवीर कौर के विवाह समारोह में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि सरकार ने किसानों की हर बात मान ली है। किसानों को भी सरकार की बात मानते हुए अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी के रविदास हॉस्टल में डॉक्टर बीआर अंबेडकर सामुदायिक केंद्र भवन का उद्घाटन करने पहुंचे। रविदास हॉस्टल में पहुंचने पर समाज के लोगों ने फूलमालाओं से डॉक्टर बनवारी लाल का स्वागत किया। नलवा में हर खबर हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ है। कवारी गांव में रोड के साथ साथ लगे कूड़े के ढेर की खबर प्रमुखता से हमने दिखाई थी। एक साल से लगे कूड़े के ढेर यहां पर लगे हुए हैं। पंचायत विभाग ने कूड़े के ढेर उठाए। ग्रामीणों ने हर खबर हरियाणा का धन्यवाद किया। सिविल अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी मुदगिल ने सफल ऑपरेशन किया। 3 दिन में मरीज को अपने पैरों पर चलवाया। अंबाला के महेश नगर निवासी सुशील शर्मा पिछले कई सालों से पैर के दर्द को लेकर बहुत परेशान थे। सुशील की पत्नी ने बताया कि कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया कि फिजियोथेरेपी भी करवाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिल पा रहा। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बनवारी लाल जिंदल सुईवाला महाविद्यालय में पुलिस पाठशाला प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत पहुंचे। महाविद्यालय में पहुंचने पर प्राचार्य डॉक्टर राकेश भारद्वाज और महाविद्यालय के स्टाफ के सभी सदस्यों ने पुष्प देकर स्वागत किया। महाविद्यालय में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया। पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत ने कहा है कि सबसे ज्यादा मौत सड़क दुर्घटना में होती है। ज्यादातर मौत मोटरसाइकिल पर होती है। लोग खुद लापरवाही करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं और हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। नांगल चौधरी रोड पर गांव मांदी के पास कृष्णावती नदी में एक निजी कंपनी की ओर से एनजीटी के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये प्राइवेट कंपनी दिन रात क्रशर का काम करते हुए केवल वायु प्रदूषण कर रही है। धूल के गुब्बार उड़ता नजारा नान्नौर जयपुर हाईवे पर लगा एजी इंफ्रा प्लांट का है। कहने को तो एनजीटी में दिल्ली एनसीआर समेत पूरे इलाके में तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन काम और कैरेक्टर में वायु प्रदूषण से संबंधित रोक लगा रखी है, लेकिन एचजी इंफ्रा दिन रात धड़ल्ले से बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैला रहा है और नतीजा यह है कि दिन में भी कुछ यहां दिखाई नहीं देता। धूल डस्ट यानी कि, और इसके चलते माहौल यहां धुंध भरा बना रहता है। झज्जर में रात के समय चोरों ने उत्पात मचाया। 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हथियार लेकर घर में घुसे चोरों ने भागने का प्रयास किया। एक चोर की पिटाई की गई। झज्जर के गांव खेड़ी कुमार में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। गांव में 3 घरों में हुई चोरी में करीब 12 लाख रुपए और सोने के आभूषण कुछ नकदी लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की वारदात की सूचना पर झज्जर पुलिस को दी गई तो सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें हालांकि कैद हो गई। चरखी दादरी में कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि पूरे देश में इसको लेकर अब अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। चरखी दादरी में पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए शहर के
लोगों को जागरूक किया और उन्हें मास्क भी बांटे। पुलिस ने संबोधित करते हुए बताया कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हम इस वायरस को हरा सकते हैं। इस दौरान मास्क वितरित भी किए गए। मास्क में पहनने वालों के जिन्होंने मास्क नहीं लगाए थे उनके चालान भी हुए। एसआई नागेश ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। मास्क ना पहनने वालों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं और चालान भी काटे जा रहे हैं। बाईपास रोड पर चल रहे निर्माण कार्य में गिरने से युवक की मौत हो गई। मृतक गांव नारियाला का रहने वाला था। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है क्योंकि जब युवक ड्यूटी से घर के लिए निकला तो उसके साथ दूसरा युवक भी मौजूद था। पुलिस प्रशासन ने व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लिया। परिजनों को पूछताछ का भरोसा दिया। परिजनों ने चंदावली बाईपास पुल पर जाम लगाकर अपना रोष जाहिर किया। प्रशासन इस पर जल्द से जल्द छानबीन करे और इसकी गुत्थी सुलझाए। करीब 2 साल से बंद पड़े पार्क निर्माण का काम रविवार को शुरू कर दिया गया है। चेयरपर्सन शशि बाला कौशिक की अगुवाई में पार्क निर्माण स्थल पर पहुंचे पार्षदों ने लड्डू बांटकर पार्क निर्माण काम शुरू किया। पालिका चेयरपर्सन शशि बाला कौशिक ने बताया कि करीब 3 साल पहले 3 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि से श्री कपिल मुनि तीर्थ के साथ लगते 6.5 एकड़ जमीन पर पार्क का निर्माण शुरू किया गया। पार्क में जरूरी सीवरेज व्यवस्था, मेन गेट, बाउंड्री वॉल, पार्किंग के लिए ब्लॉक बिछाना, ये सभी काम अभी अधूरा था। पार्क के अधूरे कार्य पूर्ण करवाने के लिए महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को अवगत करवाया गया था। महेंद्रगढ़ में संत शिरोमणि सेन जी महाराज के पावन पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपमंडल अधिकारी महेंद्रगढ़ दिनेश कुमार ने शिरकत की। एसडीएम दिनेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सेन जी महाराज के जीवन में और उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। युगों युगों तक उनका यशोगान भारतवर्ष में होता रहेगा। इस महान संतों के दिखाए मार्ग पर चलकर ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। समाज को उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हमें अपने पारंपरिक व्यवसाय को और अधिक प्रसारित करना चाहिए। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा ही हमारी समाज को अग्रणी पंक्ति में ला सकता है। पानीपत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के सेक्टर 25 में एक 25 साल के प्रवासी युवक पेड़ से लटका मिला उसका शव। युवक की जेब से उसका आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी अर्जुन के रूप में हुई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पानीपत सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि हत्या का मामला है या आत्महत्या का कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। महेंद्रगढ़ रूट पर रेलवे संबंधित समस्याओं के शीघ्र निदान करवाने के लिए रेल यात्री महासंघ ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। रेलवे रूट पर रेल यात्रियों को वर्षों से रेलवे संबंधित चली आ रही समस्याओं का समाधान नहीं होने से रेल यात्रियों में भारी रोष व्याप्त है। महासंघ के अध्यक्ष रामनिवास पटौदा ने कहा कि रेल यात्रियों की समस्याओं और मांगों को लेकर कई बार रेल मंत्री, सांसद, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, जयपुर जोन, बीकानेर मंडल को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, परंतु अभी तक यात्रियों की समस्याओं का कोई हल नहीं हुआ। महेंद्रगढ़ में पुराने नांदौल रोड पर वेदामृता योग और गौ प्राण स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ हवन यज्ञ के जरिए हुआ। यह कार्यक्रम स्वामी समर्पण नंद महाराज के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में महेंद्र कुमार नायक, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र, डॉक्टर अजय पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य अतिथियों ने शिरकत की। स्वामी जी ने उपस्थित लोगों से सुझाव लेते हुए कहा कि हमें समाज में हमेशा अपनी भूमिका को अच्छा रखना चाहिए। हमें हमेशा पौधों के प्रति लगाव रखना चाहिए, जिससे अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। रतिया पुलिस की ओर से बिना मास्क पहने लोगों का चालान काटे जा रहे हैं, मुफ्त में मास्क भी बांटे जा रहे हैं। एएसआई रामफल ने कहा है कि लोग उनकी बात समझ रहे हैं। भविष्य में बिना कोरोना नियमों का पालन किए वो घर नहीं निकलेंगे। उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क है और नए वेरिएंट को फैलने से रोकने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी है।
सोनीपत के गांव रोहट के खेतों में बने मशरूम फार्म के शेडों में अचानक आग लग गई। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी खेत में जब तक पहुंची, लेकिन तब तक 10 में से 8 शेड जलकर राख हो चुके थे। किसान देवेंद्र ने बताया है कि उसके फार्म के बाद एक बिजली विभाग का ट्रांसफॉर्म लगाया, जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से ही उसके फार्म में आग लगी। 10 में से 8 मशरूम शेड जलकर खाक हो गए और इससे उसको 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जुलाना में 134 के तहत दाखिला लेने के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एक परीक्षा केंद्र बनाया गया, जिसमें दूसरी लहर से लेकर 9वीं कक्षा तक के छात्रों की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा को पास करने के बाद निजी स्कूलों में छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे जो कि निजी स्कूलों में सीधा दाखिला नहीं ले सकते, उनके लिए सरकार की ओर से मेरिट में आने वाले छात्रों को निजी स्कूलों में मुफ्त में दाखिला दिया जाता है। राजकीय कन्या स्कूल बाडड़ा में परीक्षा आयोजित किया गया। 134 के तहत परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के नोडल अधिकारी विनोद शर्मा ने बताया कि इस परीक्षा के लिए विभाग की साइट पर 108 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था। परीक्षा में 10 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। नोडल अधिकारी विनोद शर्मा ने बताया कि परीक्षा का आयोजन पूर्ण रूप से सफल रहा। स्कूल में परीक्षा सैनिटाइजेशन व्यवस्था में हुई थी। इस परीक्षा में कक्षा 2 से लेकर 9 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पुडरी में 134 के तहत परीक्षाओं का आयोजन किया गया। कक्षा 2 से लेकर कक्षा 9 तक 584 बच्चे 134 में दाखिले के लिए ये बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी गिरीश कौशिक ने बताया है कि इसके लिए 3 स्कूलों में केंद्र बनाए गए। गिरीश कौशिक ने बताया कि 10 दिसंबर तक इनके परिणाम अपलोड कर दिए जाएंगे और अब की बार खास चीज ये रहेगी कि जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहा है वो 134 के तहत परीक्षा दे रहा है। इंदिरी कंडाल रोड पर सेंट्रल वेयर हाउस के सामने एक ट्राले ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। टक्कर लगते ही मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और महिला सड़क पर जा गिरी, जिसके बाद ट्राले ने उसे कुचल दिया और फरार हो गया। गनीमत यह रही कि मोटरसाइकिल चालक बलिंद्र ने मोटरसाइकिल पर नियंत्रण पा लिया और बच्चे सुरक्षित रहे। फरीदाबाद में नगर निगम की ओर से सफाई और अतिक्रमण हटाओ अभियान बड़ी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। दुकानदारों को चेतावनी, अपने अतिक्रमण खुद हटा लें वरना हम कार्रवाई करेंगे। फरीदाबाद में दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से इन दुकानदारों को ये चेतावनी दी गई है। रोहतक में 134 के तहत छात्रों के दाखिले लिए जा रहे हैं। रोहतक में करीब 1949 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। पिहोवा में 290 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया। पिहोवा में बच्चों को हालांकि इस दौरान परेशानी का सामना भी करना पड़ा। गुरुग्राम में भारत नामक किताब का विमोचन किया गया। इस दौरान लोगों की मुख्य जरूरतों को लेकर यहां मौजूद लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सोना के बिजली बोर्ड के सामने हार्डवेयर की दुकान में चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर सीढ़ियों के
जरिए यहां पहुंचे और लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को भी ले उड़े। इस मामले में सोहना पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जांच भी शुरू कर दी। वहीं दुकानदार ने बताया कि अज्ञात चोर से करीब 1.5 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2021 पर 18 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ करने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा पहुंचे। मदन मोहन छाबड़ा ने सोसाइटी के संचालकों को बधाई दी है और कहा है कि 2 साल पहले 9 दिन में 1000 ब्लड यूनिट इकट्ठा करने वाली संस्था इस बार ज्यादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने का काम करेगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंच रहे हैं। कुछ लोग घूमने यहां पहुंच रहे हैं तो कुछ लोग यहां स्टॉल भी लगा रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते से स्टॉल्स नहीं मिलने से धक्का भी खा रहे हैं और इन कलाकारों को दिक्कतें भी हो रही हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनका दर्द जानने आए तो सप्ताह भर से धक्का खा रही महिलाओं ने अपनी परेशानी अधिकारी के सामने रखी। रोती बिलखती महिलाओं ने कहा कि आज उसके पास खाने को पैसे नहीं है। जब वो अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें भिखारी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव का रंगारंग आगाज हो चुका है। महोत्सव 2021 में अपनी गायकी की यादों को तरोताजा करने के लिए ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर मुमताज बिन भी पहुंचे। इस होनहार कलाकार ने लोगों के आह्वान पर गाना गोरिये और कुछ पंजाबी बोलियां गाकर सुनाई। जब गायिका मुमताज बिन ब्रह्मसरोवर के तट पर गीत गा रही थी तभी उनकी आवाज को फोन में कैद कर लिया गया। अब यह आवाज जमकर वायरल हो रही है। कुरुक्षेत्र से ओबीसी की अधिकार यात्रा चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। रवाना होने से पहले ओबीसी मोर्चा के लोगों ने कहा है कि सरकार क्रीमी लेयर में सुधार करे। उन्होंने कहा है कि जब केंद्र की तरफ से क्रीमी लेयर को 8 लाख रुपए दिया हुआ है तो प्रदेश सरकार ने उसे 6 लाख क्यों दिए। ओबीसी मोर्चा के लोगों ने इसमें सुधार की मांग की है। जानकारी देते हुए बताया कि 9 दिसंबर को चंडीगढ़ में ढोल नगाड़ों के साथ इस मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर तट पर एक नन्ही बच्ची ने अपने पुलिस अधीक्षक अंशु सिंगला को हक किया। पुलिस अधीक्षक अंशु सिंगला ने बच्चे को प्यार दिया। एसपी ने मेला क्षेत्र के दौरान बच्चे के अभिभावकों से भी बातचीत की, बच्चों की सुरक्षा के टिप्स दिए।